नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव। सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में सबसे पहले बात रायपुर से बड़ी खबर की। अंबेडकर अस्पताल में सीबीआई का छापा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने की पुष्टि। 24 मई 2013 के मामले की जांच करने पहुंची थी सीबीआई। इलाज कराने अस्पताल पहुंचे थे 4 संदिग्ध। चारों संदिग्ध को लगी थी गोली। चारों संदिग्ध हो सकते हैं नक्सली। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं रायपुर से। अंबेडकर अस्पताल में सीबीआई का छापा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने की पुष्टि। 24 मई 2013 के मामले की जांच करने पहुंची थी सीबीआई। इलाज कराने अस्पताल पहुंचे थे 4 संदिग्ध। चारों संदिग्ध को लगी थी गोली। चारों संदिग्ध हो सकते हैं नक्सली। में आपने जानना चाहा था तो 14 मई 2013 को 4 व्यक्ति आए थे, मेकाहारा अस्पताल में आए थे और वो संदिग्ध अवस्था में इसलिए पाए गए थे कि उनको गोली लगी थी, कुछ को हाथ में, एक को सीने पे। और उपचार के लिए एक व्यक्ति भर्ती भी हुए थे, दूसरे दिन वो चले गए थे। तो क्या वो नक्सली थे, कौन थे, आए और चले गए, उसी सिलसिले में सीबीआई की इंक्वायरी की टीम आई थी। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए हैं। देवव्रत, इलाज कराने अस्पताल 4 संदिग्ध पहुंचे थे और कहा जा रहा है कि नक्सली हैं, पूरी जानकारी क्या है देवव्रत? जी, दरअसल आज सीबीआई की टीम जो है ये अंबेडकर अस्पताल पहुंची थी। सीबीआई की टीम ने दबिश दी और वहां से कुछ दस्तावेज लेकर के सीबीआई की टीम यहाँ से रवाना हुई है। और उसके बाद से अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मचा हुआ था। सब ये जानने की कोशिश में थे कि आखिर सीबीआई की टीम क्यों पहुंची है। तो स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी पुष्टि की है कि मसला जो है ये 2013 का है, जब 4 लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे अस्पताल में इलाज कराने के लिए और चारों व्यक्तियों को गोली लगी थी। ये चारों संदिग्ध व्यक्ति जो है वो अपना इलाज कराए और उसके बाद उसी दिन, एक दिन में ही वो वापस चले गए बिना किसी सूचना के। तो इन संदिग्धों की जांच के लिए आखिर वो कौन थे, क्या वो नक्सली थे। और सबसे अहम बात यहाँ पर आपको बता दूं रीनू कि साल 2013 में मई महीने में यानी 25 मई को ही झीरम घाटी नक्सल जो घटना है, हत्याकांड की घटना हुई थी, ये भी उसी साल में हुई थी। तो ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये जो 4 व्यक्ति अंबेडकर अस्पताल में पहुंचे थे, क्या उनके तार जो है वो झीरम कांड से जुड़े हुए हैं। तो ये आशंका यहाँ पर जताई जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ने ये पुष्टि की है कि इन चारों के बारे में खोज खबर करने के लिए ही यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची हुई थी। लेकिन ये पूरी जांच इस ओर भी संकेत करती है, क्योंकि साल 2013 में ही 25 मई को ये बड़ी घटना हुई थी जिसमें कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो मारे गए थे नक्सली हत्याकांड में। तब इस ओर भी ये संकेत जा रहे हैं कि क्या इसके तार जो है वो झीरम घाटी कांड से भी जुड़े हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और अहम खबर है रायपुर से। पुलिस महकमे में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी। आईपीएस अफसरों के किए सरकार ने तबादले। दीपांशु काबरा बिलासपुर रेंज के आईजी बने हैं। प्रदीप गुप्ता पीएचक्यू में पदस्थ किए गए हैं। रतन लाल डांगी सरगुजा रेंज आईजी बने। पंचायत चुनाव के बाद होंगे ये तबादले। तो आपको बड़ी खबर दे रहे हैं रायपुर से। पुलिस महकमे में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है। आईपीएस अफसरों के सरकार ने तबादले किए हैं। और संवाददाता सुरेंद्र जुड़ गए। सुरेंद्र, एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है, पूरी जानकारी दें। देखिए रेणु, जिस तरह से प्रशासनिक सर्जरी की गई है और अभी जिस तरह से पंचायत के चुनाव हो रहे थे, पंचायत के चुनाव आज अंतिम दिन था, तीसरे चरण में चुनाव खत्म हो चुके हैं। उसके तुरंत बाद जिस तरह से आज शाम को ही पीएचक्यू ने जिस तरह से बड़ी सर्जरी की है आईपीएस अधिकारियों की, राज्य शासन ने, इसमें से काफी समय से जो दीपांशु काबरा आईजी थे, उनको वो बनाए गए हैं, बिलासपुर के आईजी बनाए गए हैं। काफी समय से वो पीएचक्यू में अटैच थे। अब उनको एक नया पदभार दिया गया है। बिलासपुर की बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रदीप गुप्ता जी को, जो आईजी थे बिलासपुर, उनको पीएचक्यू में अटैच कर दिया गया है। तो एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है। और रतन लाल डांगी जो सरगुजा के, उनको बनाया गया है। तो ये बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है आईपीएस की। और जिस तरह को लेकर जो समस्याएं थी, जिससे डीजीपी ने कहा भी था कि जो अलग अलग जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर अपहरण के जो मामले बढ़ रहे हैं, उनको रोकने के लिए एक बड़ी उससे रोक नहीं पा रही थी पुलिस। तो दीपांशु काबरा इस मामले में काफी माहिर माने जाते हैं। और बिलासपुर और सरगुजा ये 2-3 जो जगह हैं वहां पर अपहरणकर्ताओं की एक पनाहगाह बनती जा रही थी। जो अभी अपहरण हुआ था
व्यापारी का। बिलासपुर में उन्होंने अपनी जी। एक पनाहगाह बनाई थी। तो ये ये बड़ी जो प्रशासनिक सर्जरी हुई है, इसको इस तरह से माना जा रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, और आपको बता दें कि जो सर्जरी हुई है ये, इसके पीछे का जो कोई फिलहाल कारण तो नहीं है, लेकिन एक जो नॉर्मल तरीके से सर्जरी होती है, ये प्रशासनिक हेर फेर बदल किया गया। रायपुर से खबर है, हावड़ा मुंबई हाईवे पर जाम लग गया है। कुम्हारी में लगा लंबा जाम, काफी मशक्कत के बाद खुला जाम। जाम में फंसी थी मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस। जाम खुलवाने में पुलिस के पसीने छूट गए, क्योंकि जाम इतना ज्यादा था, कहीं से भी निकलने की कोई जगह नहीं बन पा रही थी, और इसके चलते कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। तो हावड़ा मुंबई हाईवे पर जाम लगा है। रायपुर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, कुम्हारी में लंबा जाम लग गया। काफी मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया जा सका। जाम में फंसी थी मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस। जाम खुलवाने में पुलिस के पसीने भी छूट गए, और कड़ी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस को निकाला जा सका। कोरोना वायरस की उच्च स्तरीय समीक्षा, पीएम के प्रधान सचिव ने की समीक्षा। एनएसए सीडीएस बैठक में शामिल, कई मंत्रालयों के सचिव भी मौजूद। मंत्री समूह की यह पहली बैठक थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के कदमों की जानकारी दी गई। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, कोरोना वायरस की उच्च स्तरीय समीक्षा, पीएम के प्रधान सचिव ने समीक्षा की। एनएसए सीडीएस बैठक में शामिल हुए, कई मंत्रालयों के सचिव भी मौजूद। मंत्री समूह की ये पहली बैठक थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के कदमों की जानकारी इसके माध्यम से दी गई है। और खबर है अंबिकापुर से, छात्र में पाया गया कोरोना वायरस के लक्षण। गांधीनगर का रहने वाला है एमबीबीएस का छात्र, चीन की मेडिकल यूनिवर्सिटी में कर रहा था पढ़ाई। 9 जनवरी को चीन से वापस लौटा अंबिकापुर। पिछले 25 दिनों से खांसी से पीड़ित है छात्र। ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे गए पुणे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अंबिकापुर से छात्र में कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। गांधीनगर का एमबीबीएस का छात्र रहने वाला बताया गया है। ले लिया गया है। मैं यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, डॉक्टर मूर्ति, डॉक्टर माधुरी, इनके सहयोग से, है ना, या उनके डिपार्टमेंट के दूसरे लोगों के सहयोग से एक पूरी प्रिकॉशनरी मेथड से सैंपल लेके उसको भेजा गया है। हो सकता है 2-3 दिन में रिपोर्ट। संभावना बहुत कम है, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड जो रहता है उसके पार करीब 25 दिन से यहाँ पे है। और अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको ट्रीटमेंट चालू कर दें। ट्रीटमेंट तो अभी ले ही रहा है वो, है ना, वो रूटीन ट्रीटमेंट। छत्तीसगढ़ में गांव की सरकार के लिए तीसरे और आखिरी चरण का मतदान भी संपन्न हो गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर जब मतदान हुआ है तो उस दौरान किस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। कवर्धा, कांकेर, बिलासपुर, कोरबा, मुंगेली, बालोद, जांजगीर चांपा, दुर्ग, बेमेतरा, सूरजपुर, महासमुंद, गरियाबंद, दंतेवाड़ा, अंबिकापुर और साथ ही सुकमा की ये तस्वीरें हैं आपके सामने। और ठीक इसी तरीके से कुछ और तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां पर बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, कोरबा, महासमुंद, गरियाबंद, दंतेवाड़ा, बिलासपुर में जहां गांव की सरकार के दौरान लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपनी गांव की सरकार चुना है। और ठीक ऐसी कुछ और तस्वीरें हैं जहां पर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। जांजगीर चांपा, मुंगेली, कोरबा, कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद और कोरबा की तस्वीरें हैं जहां पर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर मतदान किया। और ठीक ऐसी ही तस्वीरें गांव की सरकार की खास तस्वीरें हैं। बालोद, मुंगेली, सूरजपुर, कोरबा, जहां पर बुजुर्ग भी पहुंचे थे, युवा भी पहुंचे थे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। और इस दौरान भी पोलिंग बूथों के बाहर लंबी लंबी लाइन देखने को मिली है। तो महिला वोटरों में खासा उत्साह देखा गया है। जांजगीर चांपा, मुंगेली, कोरबा, कवर्धा, ये 4 तस्वीरें हैं महिला वोटरों की। और देखिए कैसे लंबी लंबी लाइनें लगाकर महिलाएं खड़ी हैं। तो वहीं गांव की सरकार के दौरान कुछ और भी तस्वीरें हैं जहां पर कांकेर में एक बुजुर्ग महिला ने मतदान किया। बालोद में भी बुजुर्ग महिला पहुंची मतदान करने के लिए। मुंगेली में भी काफी बुजुर्ग महिलाएं अपने मताधिकार को लेकर कितनी ज्यादा सजग हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिलता है, जहां पर बुजुर्ग मतदाताओं में भी खासा उत्साह मतदान को लेकर, चुनाव को लेकर, अपने गांव की सरकार को चुनने को लेकर देखा गया।
तो छत्तीसगढ़ में गांव की सरकार के लिए तीसरे और आखिरी चरण का मतदान भी संपन्न हो गया और आज तीसरे चरण के लिए 27 जिलों के 53 विकासखंडों की 4,289 ग्राम पंचायतों में वोट डाले गए। तीसरे चरण में 1,08,112 प्रत्याशी मैदान में थे। मतदान में सभी उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया तो वहीं नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले पोटाली के 10 गांवों में पहली बार मतदान हुआ। वहीं प्रदेश के कुछ इलाकों में विकास कार्यों के नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि 6 फरवरी की शाम तक मतदान की सभी तीनों चरणों की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और उसके बाद शाम को ही आदर्श आचार संहिता खत्म होगी। शाम तक तृतीय चरण के चुनाव सभी परिणाम और चुनाव का लेखा जोखा जो आयोग प्राप्त करता है, मुझे उम्मीद है कि 6 तारीख की शाम तक ये निर्वाचन की प्रक्रिया जो तीनों चरणों की है, परिणाम जारी करने की है, हमारे मतपत्र की सीलिंग की है, मतदान सामग्री की सीलिंग की है, समस्त प्रक्रियाएं 6 तारीख की शाम तक करने के हमारे निर्देश हैं कलेक्टर्स को, ताकि हम 6 तारीख की शाम को ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के समापन की भी हम घोषणा कर सकें। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पंचायत चुनाव में खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि सत्ता बल के साथ ही कांग्रेस अर्थ बल का प्रयोग भी कर रही है। वहीं कांग्रेस ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और पंचायत चुनाव में जीत का दावा किया है। तो निश्चित रूप से वो लोकतंत्र पर सत्ता तंत्र और अर्थतंत्र की विजय ही होगी और यही कारण है कि दावे के साथ जो बात बोली जा रही है वो प्रभाव अर्थतंत्र का है, सत्ता तंत्र का है, जनतंत्र। अभी तक जो रिजल्ट आए हैं 2 चरणों के 258 में चुनाव हुए हैं, जिसमें 147 जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी विजयी हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के मात्र 95। इससे साफ जाहिर होता है कि जिला पंचायत में भी अधिकतर में हमारे बन रहे हैं और तीसरा चरण जो अभी तक के जो रुझान आए हैं उसमें हम लोगों का प्रदर्शन अच्छा है और हम उम्मीद करते हैं 28 में से अधिकतर हम जिला बस्तर जिला प्रॉपर मतलब उसमें हम लोग पीछे हैं। बाकी बस्तर के 6 जिलों में हम लोगों का अच्छा प्रदर्शन है, तो हम बस्तर में पीछे हैं। क्या कारण बनी वहाँ की उसको हम संज्ञान में लेंगे और हमारे सभी विधायक सांसद और जो हमारे सम्मानीय संगठन के लोग हैं उनसे भी चर्चा करेंगे। तो गांव की सरकार के दौरान कौन सरताज होगा, जनता ने किसे किसे चुना है, ये भी आपको बताएंगे। किस तरीके की खबरें सामने निकल कर आ रही हैं, जनता का क्या रुख है। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक, हम जल्द हाजिर होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि गांव की सरकार के दौरान आज तीसरे चरण का दंगल भी खत्म हो चुका है और अब आपको ये भी दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से आखिर जनता का रुझान है। पिछले 1 साल की सरकार या उसके पहले की पूर्व की सरकार किस पर भरोसा जनता जताती हुई नजर आ रही है, ये तो हालांकि परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। सीधे रुख करते हैं रायपुर का, संवाददाता अवधेश जुड़ गए हैं। अवधेश, तीसरे चरण का दंगल खत्म हो चुका है, अब इंतजार है परिणाम का। इस बीच में कई सारी बातें भी निकलकर सामने आती हैं, कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये पंचायत चुनाव के समापन के साथ छत्तीसगढ़ में चुनावी सीजन का अंत हुआ, पहले विधानसभा का चुनाव, फिर लोकसभा का चुनाव, फिर नगर निगम के चुनाव और आज 23वीं पंचायत चुनाव का समापन हो गया। अब मतगणना का कार्य जारी है, कई जगह से परिणाम आने शुरू हो चुके हैं। अब जो गुणागणित जो है राजनीतिक दलों का वो है कि कैसे जिला पंचायतों में, जनपद पंचायतों में अपने अध्यक्ष बनाया जाए और यही वजह है कि बीजेपी अभी से ये आरोप लगा रही है कि नगर निगम में जिस तरह से खरीद फरोख्त करके सरकार ने अपने धनबल का और सत्ता बल का दुरुपयोग करके पार्षदों को अपने पक्ष में किया और 10 के 10 नगर निगम में उन्होंने अपना महापौर तब बनाया जब 3 नगर निगम में स्पष्ट बहुमत उनके पास नहीं थे। अब यही उनको ये आशंका है बीजेपी को कि अब यही काम सत्ताधारी दल की ओर से अब पंचायत चुनाव में किए जाएंगे। पंचायत परिणाम के बाद अब अध्यक्ष के चुनाव में किए जाएंगे, लेकिन सत्ताधारी दल की ओर से चाहे मंत्री हो, चाहे पीसीसी चीफ हो, चाहे अन्य पदाधिकारी हो, सभी ने इस आरोप को नकारते हुए सीधे तौर पर आंकड़े जारी करके कहा है कि अब तक जितने चुनाव परिणाम आए हैं उनमें से 1/3 से ज्यादा में कांग्रेस की जीत हुई है, इसलिए कांग्रेस को इस तरह का प्रपंच करने की जरूरत नहीं। उन्होंने आरोप को नकार दिया। लेकिन सवाल यही है कि जिन 3 मुद्दों को लेके, अहम 3 मुद्दों को लेके बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो धरातल पे गई, चुनावी प्रचार में गई, बीजेपी ने सबसे बड़ी बात यह कही कि 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य सरकार की ओर से किसानों को नहीं दिया जा रहा है। शराबबंदी का वादा था, वो शराबबंदी नहीं किया गया। तो अब बेरोजगारों को भत्ता देना था, वो सरकार ने नहीं दिया। इन 3 मुद्दों को लेकर बीजेपी धरातल पे गई। सरकार अपने 1.25 साल के कामकाजों को लेकर, नरवा गरवा गुरवा बाड़ी के प्रोजेक्ट को लेकर धरातल
पे गई, ग्रामीण अंचलों में गई। अब सवाल ये है कि जनता जनार्दन ने तो अपना मत दे दिया, मत पेटी में तमाम मत कैद है, मतगणना भी लगातार जारी है। आज देर रात तक या कल तक जब सभी परिणाम आ जाएंगे, जब उसका एनालिसिस किया जाएगा, तब जाके पता चलेगा रीनू कि छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन ने किसके दावों पे, किसके बातों पे भरोसा जताया है और आने वाले समय में पंचायत के विकास के लिए किसे अपना सिरमौर बनाया है। इन तमाम चीजों के बीच अब जो सियासी गुणागणित ये भी लगाया जा रहे कि जहां पे भी बहुमत के जादुई आंकड़ों से जो कम है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वहां पे कैसे साध के अध्यक्ष बनाया जाए। और चूंकि अभी चुनाव होने में तकरीबन 20 से 25 दिन का समय बाकी है, अध्यक्ष पद के चुनाव होंगे, तो इन 20-25 दिनों में सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक दलों के सामने यह है कि कैसे अपने सदस्यों को साधा जाए, क्योंकि गैर दलीय आधार पर चुनाव हुए हैं। ऐसे में बीजेपी समर्पित या कांग्रेस समर्पित जो उम्मीदवार जो जीत के आए हैं, उन्हें कैसे साथ के रखा जाए 20-25 दिन, ये दोनों ही दल के सामने एक बड़ी चुनौती बनी हुई। चलिए, बिल्कुल अवधेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं फास्ट खबरों का, जहां धमतरी में धान खरीदी को लेकर किसानों ने एक बार फिर से जमकर प्रदर्शन किया। जिले की 4 सोसाइटियों में एक ही मुद्दे पर हंगामा हुआ। संबलपुर, कंडेल और बोडरा की सोसाइटियों में किसानों ने हंगामा मचाया तो रामपुर में किसानों ने चक्का जाम कर दिया। इसके फौरन बाद पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा। जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को मान मनोबल किया गया। दरअसल पहले धान खरीदी के लिए पहले दिन जिन तारीखों का टोकन जारी किया गया था, उसे अचानक रीशेड्यूल कर दिया गया। और हालांकि इसकी सुरक्षा सूचना गांव में जारी की गई थी, लेकिन किसान एक दिन पहले ही अपना धान लेकर पहुंच चुके थे। अब उन्हें दूसरे दिन आने को कहा जा रहा था, जिससे किसान काफी नाराज हो गए। न्यूज़ 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। जगदलपुर के ग्राम पंचायत धुरगुड़ा इलाके से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर केरल ले जाई गई लड़कियों में से 4 लड़कियों को आज जिला प्रशासन की टीम जगदलपुर लेकर लौटी है। लड़कियों के परिजनों ने इसके लिए न्यूज़ 18 के प्रयास की सराहना की है। एक हफ्ते पहले शहर के धुरगुड़ा इलाके के रहने वाली लड़कियों के परिजनों ने न्यूज़ 18 के जरिए केरल के एक कपड़ा फैक्ट्री में बंधक बनी लड़कियों को छुड़ाने के लिए गुहार लगाई थी। इस खबर को न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और लेबर विभाग ने एक टीम बनाकर केरल भेजा था, जहां टीम 4 लड़कियों को सकुशल वापस लेकर लौटी। लड़कियों के सकुशल लौटने पर जहां परिजनों ने न्यूज़ 18 को धन्यवाद दिया, तो वहीं जिले के मुखिया कलेक्टर को धन्यवाद देने के लिए लड़कियों और उनके परिजन कलेक्टोरेट पहुंचे। बताया जा रहा है कि वहां पर 18 लड़कियां काम कर रही थी, जो बस्तर की रहने वाली हैं। में आया, पेपर भी छपा, तो उसके माध्यम से सर लोग लेने गए हम लोगों को, फिर वहाँ से छुट्टी मांग दिए, तब आए। केरल ले जाने के बाद वहाँ पर कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ, किसी कपड़ा फैक्ट्री में काम करवाए और कपड़ा फैक्ट्री में काम करवाते एक बंधुआ मजदूर तरह रखा गया था। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के हिसाब से वहाँ तक न्यूज़ पता चला और यहाँ के रायपुर के कुछ बुचेलियों को पता चला कि न्यूज़ में चल रहा है, तो उन लोग ने डर और भय से उन्हें तुरंत तत्काल जहाँ पे इन लोग भेजे थे तो वहाँ पे इन लोग लाने का कोशिश किए। हमारे बच्चे तो हमको फ़ोन करते थे रोज और रोते थे कि हमको घर आना है या नहीं रहना है, काम नहीं करना है। हमको तो जवाब के लिए लाए और यहाँ हमको मतलब बंधवा मंजूर के हिसाब से काम करा रहे हैं, इसलिए। तो रायपुर में जहां डुमतराई में शराब दुकान में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। शराब दुकान का ताला तोड़कर तिजोरी ले उड़े चोर। रविवार की रात को दिया घटना को अंजाम, तो 3 दिन की बिक्री की रकम थी तिजोरी में, करीब 27 लाख से अधिक की रकम ले उड़े चोर। वाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, रायपुर से डूमतराई में शराब दुकान में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। शराब दुकान का ताला तोड़कर तिजोरी चोर ले उड़े। रविवार की रात को इस घटना को अंजाम दिया गया है। 3 दिन की बिक्री की रकम थी तिजोरी में, करीब 27 लाख से अधिक की रकम चोर ले उड़े। माना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।